तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो लेक्चर बनने वाला है, कल के सीरीज कल से मैंने जो वीडियो शुरू किया हुआ है बनाना। तो कल एक वीडियो इसका लेक्चर हो चुका है, आज इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है ना। तो आप लोग जो फर्स्ट लेक्चर जो नहीं देखा है वो फर्स्ट लेक्चर को जाके पहले देखें, तो ये वाला लेक्चर आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ये वास्तविक संख्या में हम लोग अभाज्य संख्या मतलब अभाज्य गुणनखंड करना सीख चुके हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से किया जाता है, आज हम लोग सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड की विधि से किसी भी संख्या का मासा या लासा कैसे निकाला जाता है उसको देखेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग लासा मासा और दो संख्याओं के बीच में क्या संबंध होता है उसको देखेंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको हम लोग आज करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या चीज़ें आपको आज सीखना है। तो पहली चीज़ें आपको आज सीखना है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किसी संख्या का मासा व लासा ज्ञात करना। तो ये जो लाइन लिखी हुई इसको मैं समझाता हूँ, क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमें मिला कोई नंबर, मान लीजिए 144 मिल गया और हमारे पास है 48, ठीक है। ये दो नंबर्स हैं, इन दो नंबरों का हमें क्या करना है, मासा निकालना है। पहले मैं आपको मासा निकालना बता देता हूँ, फिर लासा बताऊंगा, वो भी किस विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों नंबर्स का अलग अलग क्या करना होगा कि गुणनखंड करना होगा, वो भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड इसका यहाँ पर कर लेते हैं 144 का इधर और 48 का इस साइड कर लेते हैं, थोड़ा सा दूरी रखेंगे, ठीक है। तो करेंगे इसको तो 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर उसके बाद करेंगे 2 से, 2 तीन 6, 2 छक्का 12, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 आठ 16, फिर 2 से यहाँ पर 9, यहाँ पर फिर मिलेगा 3 एकम 9 और 3 एकम 3, इसका यहाँ तक हो गया। फिर ऐसे ही इसका भी करेंगे, 2 से 2 दूना 4, 2 चौको 8, फिर 2 एकम 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 तीन 6, 3 एकम 3, तो इसका भी कंप्लीट हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया, ठीक है। अब दोनों के अभाज्य गुणनखंड को हम लोग इनके नीचे लिखेंगे, ठीक है ना। तो 144 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ उसको इसके बगल में लिखेंगे 2 2, ऐसे ही करके 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है ना। ऐसे ही 48 का लिखेंगे 2 2 2 4 टाइम्स यहाँ पर 3, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे। अब क्या करना है कि दोनों में देखना होगा कि दोनों में कॉमन क्या है, मतलब दोनों में कॉमन का मतलब कहते हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है दोनों में, ठीक है ना। तो बोला जाता है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है। दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड देखेंगे, क्योंकि जब हमें मासा ज्ञात करना होता है तो भी हम लोग उभयनिष्ठ गुणनखंड देखेंगे, लासा में भी देख लेंगे। लेकिन अभी आप देखिए इसमें दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड देखिए क्या क्या है। तो दोनों में जो इसमें भी 144 के गुणनखंड में भी जो मिले और 48 के भी गुणनखंड में जो मिले, दोनों में जो मिलेगा वही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। तो यहाँ पर इसमें 2, इसमें भी है इसमें भी है, तो 1 2 यहाँ पर हम लोग ले लेंगे। फिर ऐसे ही इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो ये वाला भी 2 ले लेंगे। अभी इसमें भी 2 दिख रहा है इसमें भी 2 दिख रहा है, तो ले लेंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है, तो एक और ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 है इसमें भी 3 है, तो ये 3 भी ले लेते हैं, ठीक है। इस 3 का पेयर नहीं बन पा रहा है, ठीक है ना। तो बस हमें इतना ही मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड मिला हुआ है, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, मासा निकालेंगे। तो मासा निकालने के लिए क्या करना होगा, जो ये उभयनिष्ठ गुणनखंड आया हुआ है इसी का हम लोग पूरा करके आंसर में मासा को लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा मासा। तो देखेंगे 2 दूना 4,
4 गुना 8 ऐसे गुना कराते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 तियां 48, ठीक है ना। तो इसका जो 144 और 48 का जो मासा है वो कितना आ गया आपका 48। इसको और भी सॉर्ट करना चाहें, मतलब छोटे तरीके से करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। आप इसको पावर के रूप में लिख लेंगे कि 2 की पावर कितना था ये 4 इंटू 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। और इसको कैसे लिख सकते थे मैंने कल बताया, मैं आपको कल अगले वीडियो में बताया हूँ, ठीक है ना। तो ये 2 की पावर कितना लिखेंगे 4 इंटू ये 3 लिख लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ से अब और भी आसान हो जाएगा कॉमन लेना, ठीक है। तो कॉमन कैसे ले सकते थे यहाँ पर कि 2 की पावर 4 दोनों में है तो 2 की पावर 4 ले लेंगे इंटू यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ पर 3 की पावर 2 है, तो जो जिसकी पावर सबसे कम होगी वही वाला हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन यहाँ पर ले लिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही इसका कॉमन फैक्टर यहाँ पर मिल गया, माने उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया, और उसी को यहाँ पर नीचे मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किसी दो संख्या का या ऐसे ही 3 संख्या हो या 4 संख्या हो, जितने भी संख्याएं हो, अभाज्य गुणनखंड करके उनका उभयनिष्ठ निकालेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड, फिर उसके बाद जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा उसका गुणा करेंगे, वही हमारा क्या होगा मासा होगा। इस प्रकार से हम लोग मासा निकाल सकते हैं। और लासा कैसे निकालते हैं उसको देखिए। अगर इसी संख्या का मुझे लासा निकालना होता तो मैं क्या करता, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर लासा वाले पोर्शन में लासा निकालना होता तो मैं ये उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है इसको नहीं लिखता, ठीक है ना। मैं इन्हीं दोनों में देखता कि जो दोनों में उभयनिष्ठ है वो तो मैं लूंगा ही। जब मैं लासा निकालना चाहूंगा तो दोनों का अभाज्य गुणनखंड करूंगा अलग अलग से, ठीक है। करने के बाद जो दोनों में मुझे उभयनिष्ठ मिलेगा उसको मैं लूंगा ही। जैसे मान लीजिए दोनों में उभयनिष्ठ मुझे ये पूरा पोर्शन मिला तो मुझे इतना लेना ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि पावर 4 इंटू 3। फिर उसके बाद जो मेरा रिमेनिंग माने जो बच गया होगा इसमें, जो उभयनिष्ठ नहीं हो पाया होगा उसको भी मुझे इसमें लेना पड़ेगा लासा में, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर मुझे ये 2 और ये 2 मिलेंगे, तो मैं यहाँ स्क्रीनिश करके फिर से दिखाता हूँ आपको। ये 2 मिलेंगे और ये वाला 4 2 हमें यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि ये चारों 2 दोनों में आ रहे हैं, ठीक है ना। और 1 3 इसमें दोनों में आ रहा है तो इस 3 को भी लेना पड़ेगा। और ये वाला 3 इस दूसरे वाले में 3 नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा उसमें लेना पड़ेगा लासा में, ठीक है। मासा में जो दोनों में मिलता है उसको ही लेना होता है, लेकिन लासा में जो दोनों में होता है उसको तो लेना ही होता है, साथ ही साथ जो दोनों में नहीं होता है उसको भी लेना होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको लेके इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा लासा होगा। तो इसका गुणा कर लेते हैं यहाँ पर, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तियां हो जाएगा कितना आपका 48, और गुणा में 3, तो इसको पूरा कर लेते हैं और भी ज़्यादा, 3 8 24 हो जाएगा, 3 चौको 12 1 12 तो 14 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा लासा 144 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग जो है किसी दो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करके लासा या मासा ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और भी एग्जांपल लेते हैं, उसको थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं, तो इसको यूज कर देते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, थोड़ा सा क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ पर 26 72 और 108, ठीक है। एक लेते हैं आपके लिए 26 72 और 108, ये आपके 3 यहाँ पर नंबर्स हैं। इन तीनों संख्याओं का हमें क्या करना है, लासा भी निकालना है, मासा भी निकालना है। तो लासा निकालना है या मासा निकालना, वो भी हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। तो यहाँ पर विधि मैटर कर रहा है, तो इस चीज़ों को हम लोग आसानी से, और भी तरीके हैं जिसे फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कहेगा तो हमें इस प्रकार ही करना होगा। तो पहले क्या करना है आपको, सीधा लाइन ड्रॉ करके इनका भी अभाज्य गुणनखंड निकालोगे सबका, 2 कम 2, 2 3 6, फिर 13 अभाज्य संख्या होती है, 13 से ही कटेगा। और ऐसे 72 का करोगे आप, ठीक है, 72 का करोगे 2 2 3 6, 2 6 का 12, 2 1 8 हो जाएगा यहाँ पर, 2 9, फिर 3 से ले जाएंगे यहाँ पर, 3 3 और 3 1। ऐसे ही आप करोगे 108 का,
2 5 4, 2 से करोगे 2 दूना 4, 2 सते 14, तो 2 ये 3 से जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 3 9 और यहाँ से 3 3 और 3 1, ठीक है। इस प्रकार से इसका तीनों का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। अब इसे क्या करना है, देखिए 26 का यहाँ पर जो अभाज्य गुणनखंड हो गया, इसको यहाँ ऐसे लिखेंगे 2 गुणा में 13, और ऐसे ही आपका 72 को भी लिखना है, 72 को 2 2 यहाँ 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। और यहाँ से 108 का लिखेंगे तो 2 2 3 3 और यहाँ पर 3, ठीक है। ये हमारा तीनों का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करके यहाँ पर हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, हमें मासा निकालने के लिए, मासा अगर हमें चाहिए, इन तीनों संख्याओं का अगर हमें मासा चाहिए तो हमें तीनों में जो उभयनिष्ठ है उन्हीं को लेना होगा। तो अब तीनों में उभयनिष्ठ हमें दिख रहा है ये सिर्फ 2, ठीक है, और कुछ तो उभयनिष्ठ नहीं, तीनों में नहीं मिल रहा है, तो जो 2 हमें मिल रहा है यही इसका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। लेकिन अगर हमें इसका लासा चाहिए होगा, लासा, तो मैं थोड़ा इधर स्पेशल लिख देता हूँ, अगर हमें लासा चाहिए होगा, ठीक है, लासा, तो जो तीनों में उभयनिष्ठ है वो तो हमें लेना ही है, ठीक है ना, तीनों में जो उभयनिष्ठ है वो तो लेंगे ही, साथ ही साथ जो बचेंगे उनको भी हमें लेना होगा, ठीक है ना। जैसे इसमें 13 बच गया, 13 तो लेना ही हुआ, मल्टीप्लाई। अब देखिए इन दोनों में 2 मिल रहा है तो इसको एक 1 टाइम लेना पड़ेगा, एक बार, ठीक है, और 2 बच जा रहा है यहाँ पर, ये दोनों नहीं मिल रहा है तो 2 को भी लेना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर ये 3 दोनों में मिल रहा है तो 3 लेना पड़ेगा एक बार, और यहाँ पर 3 इन दोनों में मिल रहा है तो इसको भी लेना पड़ेगा एक बार, और ये वाला 3 बच जा रहा है तो इसको भी लेना पड़ेगा। अब इनका हम क्या करेंगे, गुणा कराएंगे, तो गुणा कराने पर जितना आंसर आएगा वही हमारा इन तीनों का क्या हो जाएगा, लासा होगा। तो देखते हैं इनका कितना आता है। तो छोटे छोटे नंबर्स का पहले करा लेते हैं। तो देखिए 2 दूना 4 गुना 8, 8 गुना में 13 हो गया, गुणा में अब इन सब का करा लेंगे तो 27 होगा, ठीक है ना। और करा लेते हैं 13 बटे 104 हो जाएगा, ठीक है, गुणा में 27। अब इन दोनों का कर लेते हैं कहीं पर गुणा, फिर आंसर जो आएगा वही हमारा लासा होगा, ठीक है। तो करा लेंगे, तो ऐसे भी करा देते हैं, ठीक है ना। देखिए दूसरे तरीके से करा लेते हैं, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 + 4 और गुणा में 27 है, तो ये हो जाएगा हमारा 2700 प्लस 4 का गुणा करा लेते हैं इसमें, 4 सत्ते 28 और 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 4 गुना 8 2 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इतना हो गया। अब इसको ऐड कर लेंगे, तो 8 0 8 2, तो 2 8 0 8 इसका क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी 3 अभाज्य हो, 4 अभाज्य, तीन संख्याएं हो, 4 संख्याएं हो, ऐसी बहुत सारी संख्याएं होंगी तो उन्हें हम अपने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इस प्रकार से लासा या मासा जो भी पूछेगा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट टर्म पर। हमारा नेक्स्ट जो टर्म होगा उसको देखिए, हमें नेक्स्ट टर्म में पढ़ना है कि लासा मासा और दो संख्याओं के बीच में संबंध क्या है, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं। इसको हम इरेज करते हैं, यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका 2808, ओके ठीक है, इसको इरेज करते हैं। अगली हेडिंग देखिए, अगली हेडिंग हमारी है यहाँ पर दो संख्याओं और उनके लासा व मासा के बीच संबंध, ठीक है ना। अब हम लोग ये देखेंगे, इस पे डिपेंडेंट बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हर बार एग्जाम में आपके आते हैं, एक दो तो आ ही जाता है, ठीक है ना। तो इसको समझ लेते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है ये,
इसलिए इसको समझेंगे यहाँ पर लिखा इसका फार्मूला हो जाएगा आपका दो संख्याओं का गुणनखंड, ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल करेंगे उनका गुणा करेंगे। अभी मैं दूसरे तरीके से भी फार्मूला लिख दूंगा, तो अभी ऐसे लिख रहा हूँ, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा में मासा, ठीक है ना। इस तरीके से ये आपका फार्मूला होता है। इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है। मान लीजिए एक संख्या आपका दो संख्याएं, मान लीजिए ए है एक बी है, ठीक है ना, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया रहेगा बराबर में, अब ऐसे लिखा रहेगा लासा, ब्रैकेट में कर देगा ए कॉमा बी, क्यों, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का यहाँ पर लासा लिखा रहेगा, इनटू में फिर से ऐसे लिख देगा मासा, और ब्रैकेट में ये ए कामा बी करके लिख देता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से चाहे इस फार्मूले का यूज करिए चाहे इस फार्मूले का, ये दोनों फार्मूले एक ही हैं। ये लिखा हुआ है हिंदी लैंग्वेज में, ये आपका उसमें है आपका वेरिएबल्स में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ये फार्मूले जब तक लर्न नहीं करेंगे तब तक आगे वाला क्वेश्चन नहीं लगेगा। तो इस पे डिपेंडेंट मैं क्वेश्चन एक आध दो आपको कराता हूँ, ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाएगा जिससे आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि दो संख्याओं a और b का मासा 12 है और इन संख्याओं का गुणनफल 3600 है, ठीक है ना, तब इन संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आपके इस फार्मूले पे डिपेंडेंट एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। कैसे करना है मैं एक आपको इसका करके दिखाता हूँ क्वेश्चन, फिर उसके बाद आगे आपको ऐसे ही क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, फिर उसके बाद मैं और भी इसको थोड़ा सा एडवांस बने थोड़े हार्ड क्वेश्चन को लाऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, पहले करते कैसे हैं, हल में आप लिखेंगे दिया है, ठीक है ना। ये चीज़ें लिखना बहुत जरूरी है कि दिया है, आपको जो चीज़ें क्वेश्चन में दे रखी हैं उसको लिखिए आप। क्या दिया है, यदि दो संख्याओं ए और बी का मासा, तो आपको कैसे इसे लिखना है, मासा लिख के ब्रैकेट में ए और बी का दिया हुआ तो ए कामा बी करके लिखेंगे, बराबर में कितना दे रखा है 12, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब इसके बाद इन संख्याओं का गुणनफल यानी a इंटू बी यानी गुणा, ठीक है ना, इंटू लगा सकते हैं ऐसे या गुणा लगा सकते हैं। तो कितना दे रखा है हमको, इसको या तो एक साथ ऐसे लिख सकते हैं ए बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, तो अभी धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। ए और बी का गुणनफल यहाँ पर दे रखा है 3600, ठीक है, कितना है। अब हमें क्या निकालना है, लासा निकालना। तो नीचे लासा लिख करके क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क कर देंगे, यही आपको फाइंड करना है, या यहाँ पर एक्स ले लेंगे, ठीक है। जो आपको मानना है मान सकते हैं, यहाँ पर एक्स मान लीजिए, ठीक है ना। मान लीजिएगा यहाँ पर माना लासा बराबर एक्स। तो अब हमें इसे निकालना है, फार्मूले हमारे पास है, यही फार्मूला हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है ना। चाहे ये वाला यूज कर लीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, या ये वाला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई सा एक यूज करके हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, वही दोनों एक ही फार्मूला है, ठीक है। तो लिखेंगे a इंटू बी बराबर लासा a कॉमा बी इंटू मासा a कॉमा बी, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग कर लीजिएगा, स्पेस थोड़ा कम है। तो दोनों का प्रोडक्ट यानी a इंटू बी कितना हमें दे रखा है 3600 बराबर लासा हमारे पास मैंने एक्स है, इसको एक्स लिख लीजिए, गुणा में मासा हमारे पास कितना है 12, तो यहाँ 12 लिख देंगे। अब इस एक्स की वैल्यू निकालना है तो इसको इसके नीचे करना पड़ेगा, तो इसको हम एक्स बराबर करके 3600 के नीचे क्या कर देंगे 12 को कर देंगे, और 12 से हम इसे क्या करेंगे काट देंगे, 12 तियाँ 36, और ये डबल जीरो आपके यहाँ पर लग जाएंगे, 12 कम 12, तो नीचे वाला एक कुछ को छोड़ देते हैं, ये 300 आपके क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू हो जाएगी। तो अतः आप बोलोगे लास्ट में, अतः लासा संख्या लिखोगे, पूरा लिखना होगा तो इस तरीके लिखा होगा कि लिखोगे कि संख्याओं a व b
के लासा बराबर 300 है, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप बता देंगे, लास्ट में आंसर देना होता है तो इस तरीके से बताना होता है ताकि संख्या इतने का लासा इतना है, या कुछ भी आपको बता सकते हैं कि लासा बराबर इतना है, कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन से थोड़ा सा मतलब थोड़ा अलग लेवल का क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप समझिए और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। देखिए एकदम बिल्कुल ऐसा ही एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, देखिए लिखा हुआ कि यदि मासा 35, कितना लिखा हुआ है बराबर करके 5, यानी इन दोनों संख्याओं का, दो संख्याओं का यहाँ पर मासा आपका 5 दे रखा है और लासा भी आपको दे रखा है 63 इंटू ए, यानी 63 गुणे ए आपको दे रखा है और ए का मान ज्ञात करने के लिए आपसे बोला है, ठीक है। आप क्या करोगे, आप चाहोगे तो इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका मैं बता रहा हूँ, फिर दूसरा भी आपको एक साइड में बताऊंगा। तो ये फर्स्ट आपको मेथड है। फर्स्ट मेथड में देख लीजिए आपको क्या करना है, पहले लिखोगे दिया है सारी बातें, ठीक है। दिया है, मैं आपको लिखना होगा कि यहाँ पर मासा 35, 45 बराबर 5, ठीक है ना। लासा भी आप लिख लोगे, लासा 35, 45 बराबर कितना दे रखा है 63 इंटू ए, ये दे रखा है। और दो संख्याएं आपको दे रखी हैं, संख्या पहली संख्या लिख लोगे, पहली संख्या कौन सी आपको दिख रही है यहाँ पर 35, दूसरी 45, इसमें भी लिखा हुआ है। तो पहली संख्या 35 और दूसरी संख्या बराबर 45, ये दो संख्याएं आपको दे रखी हैं। अब आप जानते हो कि आपका फार्मूला कौन सा है। अब लिखोगे कि यहाँ से इसलिए चूंकि जो चीज़ें आप जानते हो चूंकि लगाओगे, लासा गुणे, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। चाहे आप पहले लिख लीजिए कि पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे में मासा, ठीक है ना। ये आपका फार्मूला है, इसको लिखेंगे। अब आपकी पहली संख्या कितनी है 35 गुणा में 45 बराबर लासा आपका कितना है, लासा 5 है, ठीक है। नहीं, लासा आपका यहाँ पर 63 इंटू ए है और मासा आपका 5 है, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है पूरा फॉर्मेट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए जगह है तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ से कर देता हूँ, तो यहाँ करेंगे हम लोग। तो 35, देखिए गुणा मत करिएगा, गुणा करने जाएंगे तो समय बहुत लगेगा, गुणा नहीं करना है, ठीक है ना। गुणा से बचना है हमें। 35 गुणा में 45 बराबर, ये दोनों नंबर को, ये दोनों मल्टीप्लाई में यहाँ पर है तो दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे, इसके नीचे चले जाएंगे। तो ए अपॉन में चला जाएगा वो 63 इंटू 5, तो यानी ए के इक्वल टू में, ए के इक्वल में दोनों है, ठीक है। कट कर देंगे इसे 5 से, 5 9 45 हो जाएगा, 5 एकम 5, ऐसे इसको काट देंगे 7 से, 7 9 63 हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा। तो यहाँ 9 9 से देखिए कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, 1 1 टाइम है। तो नीचे जब 1 1 हो जाएगा तो ऊपर वाला जो है मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 5 एकम 5 हो जाएगा बराबर ए। तो ए की वैल्यू आपकी कितनी आ गई यहाँ पर 5। तो हमें क्या ज्ञात करना था, ए का ही मान ज्ञात करना था। तो इस प्रकार से हम ए की वैल्यू ज्ञात कर लिए, ठीक है ना। और भी मैं क्वेश्चन लेता हूँ और आपको करवाता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ही हमें मतलब जितना क्वेश्चन आप करोगे उतना ही आप सॉलिड होते जाओगे, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन दूंगा मैं। देखिए बिल्कुल फार्मूला बेस्ड आपको ये क्वेश्चन मिला हुआ है, ठीक है ना। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि किस प्रकार से इसे करना है। तो आप इस क्वेश्चन को करिए, ठीक है ना। तब तक मैं थोड़ा सा इसको आपको थोड़ा समय देता हूँ, आप करके इसका आंसर जो है आप
कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है ना। आप लोग जब तक कमेंट नहीं करोगे तब तक ये मतलब आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। कमेंट करेंगे और चीज़ों को बताएंगे कि कहाँ आपको दिक्कत हो रही है, तब हमें भी आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट होगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं इसको समझा देता हूँ। ऐसे ही आप पहले आप क्या करिए करा करिए कि क्वेश्चन को देखा करिए और अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर अपने से आप सॉल्व कर लेंगे तो फिर उसके बाद जो है सॉल्यूशन देखा करिए, ठीक है ना। तो चलिए इसको करते हैं। तो हल करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले मैंने बताया कि आपको सारी चीज़ें जो क्वेश्चन में दिया हो उसको लिखना है, ठीक है ना। तो आप लिखोगे दिया है, इस प्रकार से ही आपको नंबर्स मिलेंगे। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं देना है, आपको रिटन एग्जाम देना है लिखने वाला, तो जिसमें आपको लिखने का आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए आपको सिर्फ थोड़ा सा इसे पढ़ना है और बाकी कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको किस तरीके से करना है, दिया है यहाँ पर लिखना पड़ेगा कौन कौन सी संख्या दे रखी है आपको। पहली संख्या आपको कितनी दे रखी है, पहली संख्या आपको दे रखा है 150, ठीक है ना। और दूसरी संख्या आपको दे रखी है दूसरी संख्या आपको दे रखी है यहाँ पर 100, ठीक है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या हमको दे रखी है और दोनों का हमें मासा दे रखा है कि मासा बराबर में हमें 50 दे रखा है, ठीक है। तो इनका लासा ज्ञात करना है। तो लासा ज्ञात करना तो मैंने बताया कि लासा क्लिक करके आप यहाँ पर x मान लीजिए या क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, ठीक है ना। तो जो भी करना होगा कर सकते हैं आप। अब हमें क्या करना है, फार्मूला लिखना है। फार्मूला क्या है, वही फार्मूला जो भी मैंने बताया, तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, ठीक है। स्पेस कम है नीचे, तो लिखेंगे यहाँ पर पहली संख्या गुणा में लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा में मासा, ठीक है ना, मासा। तो ये आपके फार्मूले हो गए। अब क्या करना है, पहली संख्या आपकी कितनी है 100 और दूसरी संख्या आपका कितना है 50। यहाँ पर नहीं सॉरी, आपकी पहली संख्या आपकी है 150 और दूसरी आपकी 100 है, ठीक है। और लासा आपको 50 यहाँ पर x है निकालना है आपको, और मासा आपका 50 दे रखा है, इस प्रकार से, ठीक है ना। अब हमें x की वैल्यू निकालना है तो 50 इसके नीचे चला जाएगा, तो 150 इंटू में 100 उसके नीचे चला जाएगा 50 बराबर में x है, ठीक है। तो इससे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसे काट देंगे तो 5 या 15, 3 का 100 में कराएंगे तो 300 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 300 बराबर x, यानी हमें इन दोनों संख्याओं का लासा मिल गया कितना 300, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। और भी मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप सॉल्व करिए और अपने आप को तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा आपको ये क्वेश्चन डिफरेंट दिखेगा और सब बाकी क्वेश्चन से, ठीक है ना। तो इसको किस प्रकार से करना है मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, यदि संख्याओं 210 और 55 के मासा को 210 इंटू 5 इंटू माइनस 55x इसके रूप में व्यक्त किया जा सके तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार अगर लिखा हो, अगर किसी संख्या के मासा को इस प्रकार लिख दिया है तो उसमें जो x है उसकी वैल्यू आपको निकालना है। तो इस केस में क्या करेंगे आप, तो इसको देख रहे हैं यहाँ पर कि इसमें x की वैल्यू निकालना है और आपको बता रखा कि इन दोनों संख्याओं का वो मासा है। तो इन दोनों संख्याओं को आप क्या करिए, मासा निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पर लासा कहीं दिख नहीं रहा है कि लासा की जरूरत है, ठीक है ना। नहीं तो हम लासा की हेल्प से निकालते हैं, कुछ करते हैं उस फार्मूले से लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्या है कि सिर्फ और सिर्फ बता रखा है इन दोनों का मासा हमको इतना दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का पहले मासा निकालेंगे। मासा निकालने को की दो विधियां हैं, एक अभाज्य गुणनखंड विधि है और एक आपका क्या कहते हैं उसको, भाग विधि कहते हैं, भाग विधि होता है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, आसानी से निकालने के लिए आप भाग विधि का यूज कर लेंगे तो उससे जल्दी आ जाएगा। नहीं तो आपका जो अभाज्य गुणनखंड विधि है उससे भी आपका इन दोनों का क्या हो जाएगा, इन दोनों का आप मासा निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, आपके सिलेबस में अभी यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड वाला विधि है, तो यहाँ पर हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको निकालेंगे। तो 210 का इधर अभाज्य गुणनखंड करेंगे और यहाँ पर 55 का करेंगे, ठीक है। तो करते हैं, यहाँ से निकालते हैं। तो 5 से इसको काट देंगे क्योंकि लास्ट में 0 है, तो 5 चौक को 20 और 5 दूना 10, ठीक है।
फिर 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 कम 2, फिर 3 से ले जाएंगे, 3 7 21 और 7 एकम 7, इसका हो गया। ऐसे इसको करेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है ना। और यहाँ पर 11 से जाएगा तो हो गया यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड। अब दोनों में कॉमन क्या है देखना है, ठीक है। 210 का हो गया आपका 5 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 7, और 55 का हो गया आपका 5 गुणा में 11, और यहाँ पर भाइनिष्ठ हो गया आपका मासा मिल जाएगा आपको जो दोनों में है उपस्थित। यहाँ पर 5 आपको दिख रहा होगा, ये दोनों में क्या है उपस्थित है, और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों में उपस्थित हो। तो इसका आपको मासा जो मिल गया, कितना मिल गया, 5 मिल गया। अब आप क्या करेंगे, इसके नीचे आप क्या करेंगे कि मासा आपको दे रखा है, ये भी आपके पास मासा ही है, तो ये मासा और वो मासा, दोनों मासा एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो 5 के बराबर में हमें इस पूरी संख्या को लिख लेना है, ठीक है ना, इस तरीके से। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो देखिए हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा लीजिए, ठीक है, और इस तरफ भेज दीजिए। तो 5 बराबर इन दोनों को करा लेंगे तो 5 0 0, 5 का 5, 5 2 10 हो जाएगा, माइनस का 55x हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो 5 इसमें से कम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस तरीके से 5 माइनस 1050 इक्वल टू माइनस 55x। यहाँ से इन दोनों को देखिए कम करेंगे तो प्लस, यहाँ पर माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस में आंसर आएगा। तो यहाँ पर आएगा 1045, वो भी माइनस में बराबर, यहाँ पर माइनस 55x है, तो यहाँ से माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये इसके नीचे चला जाएगा। तो 1045 के नीचे आ जाएगा 55, और इस 55 से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो काटेंगे, देखिए किस तरीके से, 11 से कट जा रहा है क्या, हाँ 11 से कट जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर काटेंगे तो 11 9 99 हो जाएगा, तो यहाँ से 5 बचेगा तो 11 5 55, और यहाँ काटेंगे तो 11 5 55 बराबर x। अब 5 से काट देंगे तो कट जाएगा, 5 एकम 5 और 4 यहाँ गया, 5 9 45, तो बराबर में x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर आपकी 19 आ गई। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत ही लेंदी होता जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको यहीं पर हम लोग रोकते हैं, और कल के सेशन में हम लोग इसके आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और लगाएंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे आपके सामने, वन बाई वन एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, इजी टू हार्ड सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें सभी क्वेश्चन, सभी चैप्टर के क्वेश्चंस होंगे, सब मिक्स होगा, ठीक है ना। तो उसको हम जल्दी ही लॉन्च करेंगे, मतलब बनाएंगे उस वीडियो को, तो आपके सामने उसको प्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही।